बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्राइम मिनिस्टर कामयाब जवान कामयाब पाकिस्तान के प्रोग्राम के तहत जो आप लोन ले सकते हैं उसमें पार्टिसिपेशन बैंक में बैंक अल-फलाह है, तो उसमें मैं आपको रिक्वायरमेंट बताता हूं और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कितना लोन अप्लाई कर सकते हैं और आपको कितने टाइम पीरियड के लिए दिया जा रहा है। ये सारी डिस्कशन आज की वीडियो में हम करेंगे। तो अगर व्यूवर्स आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बैंकिंग से रिलेटेड रियल न्यूज़ आप तक बआसानी पहुंच सके। तो व्यूवर्स हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, कामयाब जवान यूथ स्कीम यानी ऐसा लोन, ये ऐसी स्कीम है जो 12 अगस्त 2020 को प्राइम मिनिस्टर ने इसका इफ्तिताह किया था और कम इंटरेस्ट रेट पर आपको ये लोन प्रोवाइड करता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा, जैसा कि ओनर से कारोबार तक, तो आपको बताऊंगा कि आप कितना लोन ले सकते हैं। सबसे पहले अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो ऑल मैन और वुमेन ये कर्जा ले सकते हैं। होल्डिंग CNIC एज बिटवीन 21 एंड 45 ईयर्स, यानी आप ऑल पाकिस्तानी नेशनल CNIC होल्डर अगर लड़की है या लड़का है, यानी दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उनकी एज बिटवीन होनी चाहिए 21 से लेकर 45 के दरमियान होनी चाहिए। तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और किस मकसद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप दो तरह के लोन ले सकते हैं। एक, अगर आप न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी लोन ले सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप का बिज़नेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी लोन ले सकते हैं। तो यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, स्टार्टअप्स एंड एग्जिस्टेंस बिजनेस, यानी दोनों बंदे ले सकते हैं। स्टार्टअप्स के लिए भी दो दो चीज़ों के लिए ले सकते हैं, स्टार्टअप के लिए भी और एग्जिस्टेंस बिजनेस के लिए भी, नहीं आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं। और व्यूअर्स अगर बात करते हैं इसमें लोन स्ट्रक्चर का क्या होगा, यानी लोन स्ट्रक्चर ये आपको तीन तरह का स्ट्रक्चर देते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर जो यानी टियर नंबर 1, टियर नंबर 2 और टियर नंबर 3, यानी 3 स्ट्रक्चर के मुताबिक ये लोन का स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 जो टियर नंबर 1 है, वो उसमें आप लोन ले सकते हैं 1 लाख से लेकर 1 मिलियन तक, यानी आप 1 लाख से लेकर 10 लाख तक आप कर्ज ले सकते हैं। और न्यू बिज़नेस के लिए आपको 90 यानी 10 रेशो में आपको दिया जाएगा, और एग्जिस्टिंग जो बिज़नेस होगा वो उसके लिए नहीं है। तो आपको बताता चलूँ कि ये जो आपसे, यानी आप अगर 5 लाख लेते हैं तो आपसे चार्ज किया जाएगा पर एनम, आपसे 3% चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट रेट जो फिक्स है, तो व्यूअर्स ये, जैसा कि लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल बगैर सूद के कर्ज दिया जाता है, तो व्यूअर्स ये सारे झूठ है। ये इस पर फिक्स इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। टियर नंबर 1 में 3%, टियर नंबर 2 में 4% और टियर नंबर 3 पर 5%, जो कि इंटरेस्ट है, यानी सूद है। आपको अल्लाह पाक सूद से बचाए, तो आप सूद से गुरेज करें। आप इसके अलावा अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो मेरी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है अखूत पर। अखूत में भी आप 5 लाख तक का कर्जा ले सकते हैं बिला सूद। इसके अलावा और भी बहुत सारे अदारे हैं, सीड आउट अदारा है। इसके अलावा आप अगर बताता चलूँ, GBTI है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अदारे हैं जो बिला सूद कर्ज लेते हैं। तो अगर आप इस स्कीम में इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जाएगा तो आप अगर बाकी तमाम फाउंडेशन से भी रब्ता कर सकते हैं और आप उनसे बिला सूद कर्ज ले सकते हैं। अगर व्यूअर्स टियर नंबर 2 की बात करें तो आप 1 मिलियन से लेकर 10 मिलियन तक कर्ज ले सकते हैं, और आपको जो चार्ज किया जाएगा वो 40% पर एनम चार्ज किया जाएगा, यानी आपसे सालाना आपसे 4% चार्ज किया जाएगा। तो आप इसमें कर्जा ले सकते हैं टियर नंबर 2 में 1 मिलियन से 10 मिलियन तक। तो व्यूअर्स अगर टियर नंबर 3 की बात करें तो आप 10 मिलियन से 25 मिलियन तक पर एनम कर्ज ले सकते हैं, और आपसे जो पर एनम चार्ज किया जाएगा वो 5% चार्ज किया जाएगा। तो व्यूअर्स मैक्सिमम जो आपको टाइम पीरियड दिया जाता है वो आप वो 5 साल के लिए दिया जाता है, और आपको ग्रेस पीरियड भी इसमें अप टू 1 ईयर दिया जाता है। यानी सॉरी, मैक्सिमम आपको 8 ईयर्स दिया जाता है और ग्रेस पीरियड आपको 1 ईयर, यानी आप 9 साल के अंदर आपने इसको वापस करना है। और
एक साथ से वापस करना होता है आपने ये कर्ज़। और व्यूअर्स इसकी तरह अगर बात करें, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल टियर नंबर 2 की बात करें, जिसमें आप कर्ज़ ले सकते हैं, जिसमें आप कर्ज़ ले सकते हैं 10 मिलियन से 25 मिलियन तक। तो यानी 10 लाख से आप 25 मिलियन तक कर्ज़ ले सकते हैं। तो आप बिलफ़र्ज़ 2 मिलियन कर्ज़ लेते हैं तो आपसे जो चार्ज किया जाएगा पर एनम 5%, यानी आपसे पर एनम 2 मिलियन पर 1 लाख चार्ज किया जाएगा सालाना। तो आप अगर 8 साल के कर्ज़ लेते हैं तो आपने 8 लाख, यानी आपने 2 मिलियन की बजाय 2.8 मिलियन रुपए वापस करने हैं। तो व्यूअर्स आगे बात करते हैं टियर नंबर 3 की, जिसमें आप 10 मिलियन से 25 मिलियन तक कर्ज़ ले सकते हैं। अगर व्यूअर्स बात करें, आप उसके जो आपसे सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट होगी वो होगी, अगर टियर नंबर 1 में लोन आप लेते हैं तो आपकी जो पर्सनल सिक्योरिटी होती है वो सिर्फ़ आपसे माँगी जाती है। इसके अलावा अगर आप टियर नंबर 2 और 3 के लिए आपसे सिक्योरिटी की बात की जाए तो आपकी जो बैंक की पॉलिसी होती है, एज़ पर बैंक ऑन क्रेडिट पॉलिसी जो होती है उसके तहत आपको कर्ज़ दिया जाएगा। नहीं, आपकी प्रॉपर वेरिफ़िकेशन करके आपसे कोई सिक्योरिटी रख कर आपको दिया जाएगा। इसके अलावा टियर नंबर 1, 2 और 3 को आप व्हीकल वगैरह भी आप या अपनी कोई ऐसा एसेट भी रख सकते हैं एज़ सिक्योरिटी, तो आप वो भी रख के लोन ले सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स बात करें जनरल इक्वलिटी, तो 25% ऑफ लोन्स विल गो टू, अगर आप बात की जाए 75% मेल को लोन दिया जाएगा और 25% का कोटा वो फीमेल के लिए है। तो व्यूअर्स एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो इनकी एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है, इजी है। तो आप 30 डेज़ के अंदर अंदर आपका लोन अप्रूव हो सकता है अगर आपने इनकी रिक्वायरमेंट पूरी की। तो व्यूअर्स अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है, आप यहाँ जस्ट अप्लाई नाउ पर क्लिक करें, इनका फॉर्म आएगा तो आप सारा प्रोसीजर वो आपको फॉर्म में फिल करना होगा, तमाम डेटा देना होगा और उसके बाद आपने 30 डेज़ के अंदर आपको लोन अप्रूव हो जाएगा अगर आपने सारी रिक्वायरमेंट पूरी की। तो व्यूअर्स मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि आप किस तरह लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इस पर 1-2 वीडियो बना चुका हूं। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।